अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं शेरअब्दुल मरवत नकली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा ये लाइव का महफिल होगा, इसमें हम बड़ी चिट चैट करेंगे, आपसे सवालात हो, उसके जवाबात हो, गुफ्तगू शुनीद व फुनीद होगी। मैंने जो आज का शो शुरू किया है, एक नया सिलसिला लेके आया हूँ। हमारे शो में मुख्तलिफ किस्म के किरदार आते रहेंगे और उनसे हम जवाबात और सवालात लेंगे। तो आज मेरे शो में मधु किया है मैंने दादा की पोती भाई धीरियां। अच्छा, एक जगह ठीक के बात अगर अमेरिका तो आ गई। दादा की पोती हूँ मैं। तो मैं वो नहीं हूँ जो माइक पकड़ के वाह 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 करते रहते हैं। चाचा, आपका ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था। अच्छा, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, ये चाचा क्या होता है? आप दादा की पोती खुद दादा के साथ खेलते रहे थे। मेरे दादा ने बताया ये मेरे साथ बंदा खेलता रहे, तो अब से आप मेरे दादा भी हैं। दादू, आप मेरे अब्बा भी हैं। खबरदार, आप मेरे भाई भी हैं, आप मेरे दोस्त भी हैं, और आप वो भी हैं जो अभी कहेंगे माँ और बेटा आपको चीजें दिलाऊं। एंड डोंट एवर ट्राई टू टच मी अगेन। ये जो आपने भी हरकत की है, वो मैंने आपको दादा समझ के मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और देखूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। बात ये है, सवालों का सिलसिला अगर आप इजाजत दे तो शुरू कर ले। कीजिए। मेरा आपसे पहला सवाल है कि इलेक्शन के फौरन बाद आप अमेरिका क्यों चली गई? मेरे दादा ने कहा था। उधर देख के करो बात, उधर ऊपर दादा को देख रही, वो बैठे हुए। अच्छा, हाजिर जवाब भी है, ठीक है। मेरे दादा ने कहा था माँ भागती रहना। माँ इलेक्शन के बाद भागी है, बाहर गई है, बाहर, क्योंकि मैं जब भागती रहूंगी फिटनेस मेरा कभी खैरा नहीं छोड़ेगी। यानी फिटनेस फ्रीक है। आप मुझे बताएं, आपने कभी पीएसएल चल रहा है ना पाकिस्तान में, आपने कभी स्टेडियम में जाके मैच देखा? भाई देखे, दरअसल मैं वहां पर अगर जाऊं तो पहले तो अव्वल मुझे वहां कोई जाने नहीं देता। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि आप अगर स्टेडियम में बढ़ गए तो हमारा मैच जो है वो बढ़ जाएगा, तो इस वजह से मुझे वो लोग जाने नहीं देते। ये बस था। हाँ, यही था इसका जवाब। एक सवाल मेरा आपकी तरफ मैं फेंक रहा हूँ, ये आप बताइए, आप जो आपके रूप अभी लोगों ने देखे हैं, 2 ही रूप हैं, तो और अभी कितने रूप दिखाना बाकी है जो आप दिखाएंगे? मरवत साहब, जब मैं पैदा हुई थी ना, इतनी सी थी। ये थोड़ा बड़ा करिए, तो चूहिया का साइज है। चूहिया ही थी मैं अपने दादा की। अच्छा, मैं पिंडों में एक घर से निकल के दूसरे घर बिलों में से होती गुजर जाती थी। मेरे दादा कहते चूहिया ही है मेरी। वाह वाह, ये बड़ी होके अजदहों से लड़ेगी, ये बड़ी होके चूही रहेगी, और मैं चूही हूँ। नहीं, चूही नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको। दादा ने कहा था मेरे, उन्होंने कहा था माँ। अच्छा, दादा हमारा भी है, हम कोई सोतेले नहीं है। तो टाइम से पब्लिसिटी करनी थी अपने दादा की, मैंने दादा की की ना। पोती, दादा की पोती, पहली अनोखी पोती है, बाकी तो प्लास्टिक के मेरे लोग होते दादा हैं। ने कहा था, दादाजी कहा था ना आपने कहा था माँ गिरगट की तरह रंग बदलना पुत्र, जैसा देश वैसा भेष। पाकिस्तान में रहूंगी, दादा की पोती बन के रहूंगी, पाकिस्तान से बाहर जाऊंगी, हट्टी बन के रहूंगी। ओ, ये क्या बोल दिए है? अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं कि अगर पहले आप मुझे एक बात बताएं। अच्छा, आप पूछिए। आप मेरे दादा के दोस्त है ना, तो आप मुझे एक बात बताएं। मैं तो आपके दादा को जानता तक नहीं हूँ। दादा आपको बड़ी अच्छी तरह जानते थे। वो ठीक है, मैं मशहूर शख्सियत हूँ, आजकल बच्चा बच्चा मुझे जानता है। मेरे दादा ने कहा था माँ, जब भी मरवत साहब से मिलना, नकली मरवत से, हाँ जी, तो उनसे एक सवाल पूछना। जी जी। ये जो कहते हैं ना इंटरव्यूज में, क्या सबसे पहले आपसे जो पहला सवाल है, वो जो पहला सवाल है वो दूसरा क्यों नहीं हुआ? पहले दूसरा क्यों नहीं कभी सवाल है, हमेशा पहला सवाल क्यों पहले आया? इसका जवाब मैं आपको दूं, लेकिन जवाब मैं इसका दूसरा दूंगा। पहला सवाल इसलिए पूछते हैं कि पहला सवाल के बाद दूसरा किया जाता है, बस यही है। आप मुझे बताएं, क्योंकि आप मेरे दादा के दोस्त हैं। अरे छोड़ो आप, फिर बार बार, मैं इतने, मेरी उम्र नहीं है अभी, तो मेरी उम्र की क्या है? मेरे दादा भी कोई बड़ी उम्र के नहीं थे। वो कहते थे माँ
अच्छा, पिंड में जाओगी ना, सिर्फ तुमने मेरा नाम लेना है। वाह वाह वाह, वोट आ जाएंगे। ये क्या बोल रही, किस तरह गुफ्तगू कर दादा रही ने है? कहा था एक्सप्रेशन देना है, हाँ। स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, वो दे रही हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं अब आपसे पूछूं, अगर एक सेकंड आप बात करें, मैं दरवाजे पे देखूँ। हाँ जी, देखिए सवालात में इस तरह के अगर सवाल या जवाब होते हैं तो उसमें इंसान इस तरह की गुफ्तगू कर लेता है और ये बेरेबल होती है। सबसे पहले तो बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये मामला जो इलेक्शन के आपने देखे हैं, इसमें जो हुआ है इसके बिना पर मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, और यही आज इसकी कड़ी है कि शो में इनको बुलाए है, आजा बात करें जी। मैं आपको एक बात बता दूं, और ये आपको दादा की पोती महा बुखारी बताएगी। अच्छा, अगर आपका महबूब आपके तोतलेपन से मेरे बाबू ने थाना ठाया, मेरे बाबू ते शल में दल तो नहीं हो रहा, अच्छा, इन सब से तंग आ गए ना, तो समझ लें कि आपका जो बाबू है ना वो किसी और के पास चला गया है। बहुत आपने मुफीद बात बताई। अच्छे सवाल में बाबू को टाइम से काबू करें। ये काफी और रदीफ जो आपने मिलाने की कोशिश की है। एक सवाल ये, डार्विन की जो थ्योरी एग्जिस्ट करती है, अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो आज का बंदर क्यों है? क्योंकि वो बंदर है, वो इसलिए बंदर है। अगर वो मेरे दादा से दोस्ती कर लेता तो आज वो भी इंसान का पुत्र बन जाता। वो इलेक्शन हार जाता, वो इंसान का पुत्र क्या बनता? वो मेरे दादाजी से नहीं मिला। अच्छा, अगर मिल जाता तो फिर वो भी बंदे का पुत्र बन जाता। बंदर का पुत्र नहीं, बंदे का पुत्र। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी ये सिलसिला यहाँ पर मुनक़ता करते हैं, क्योंकि आपने हमें बताना है आपके फीडबैक। क्योंकि मेरे दादा ने कहा था मैं आपसे पूछूंगी, आप भी जाएंगे, सच बात है, ठीक है। आपने बताना, आप हमारा जो लाइव है, दादा की पोती का लाइव कैसा गया है, मरवत साहब का लाइव कैसा गया है। अगर आपको पसंद है तो कल से 2 टाइमों पे इस चैनल पे वेट करना, या तो 6:15 या 12:15, किसी भी टाइम दादा की पोती आ सकती है। 2 टाइमों पे किसी भी टाइम आ सकती है, दोनों टाइम। ठीक है, चलिए जी, ये थे हमारे आज की मेहमान, दादा की पोती और महा बुखारी और नकली, और मैं आपका शेर अफजल मरवत। खुश रहे, जहां भी रहे, आबाद रहे और एक दूसरे का ख्याल